सब्सक्राइब करें बजरंग आईटीआई स्टडी को और घंटे का बटन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये जो चैनल है स्पेशली आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से संबंधित स्टडी के लिए है। तो आज की वीडियो है, ये शॉर्ट वीडियो रहेगी और इस वीडियो में आपको एक टॉपिक मैं कंप्लीट कराऊंगा। और ये जो टॉपिक है हर एग्ज़ाम में ज़रूर इससे एक या दो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो टॉपिक का नाम है प्रतिरोध और उसके संयोजन। प्रतिरोध और उसके संयोजन। इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रतिरोध क्या होता है और उसको कितने संयोजन का अंग्रेजी अर्थ होता है कनेक्शन, और प्रतिरोध को अंग्रेजी में हम कहते हैं रेजिस्टेंस। तो कहें तो क्या, प्रतिरोध और उसके संयोजन अर्थात रेजिस्टेंस एंड इट्स कनेक्शन। तो चलिए देखते हैं ज़्यादा देर न करते हुए। व्हाट इज रेजिस्टेंस, प्रतिरोध क्या है। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि प्रतिरोध है क्या। प्रतिरोध के कनेक्शन जानने से पहले हम जान लेते हैं कि प्रतिरोध क्या है। देखिए, ये आपने सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, चाहे वो आपके घर में टीवी, स्टेबलाइजर या और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति या इलेक्ट्रिकल युक्ति आपके घर में प्रयोग में लाई जा रही होगी, तो आपने उसमें अंदर आंतरिक संरचना, जब कभी आप टीवी मैकेनिक के पास गए हों या रेडियो मैकेनिक के पास गए हों, तो वहाँ पर आपने एक जो प्लेट होती है इलेक्ट्रॉनिक प्लेट, उस पर इस प्रकार की आकृति देखी होगी। इसे ही बोलते हैं हम रेजिस्टेंस। देखिए, इस पर जो बैंड होते हैं, इन बैंड को देखकर हम इसकी वैल्यू को निकाल लेते हैं। आप भी निकाल लेंगे। मैं एक स्पेशली वीडियो, सेपरेट वीडियो इस पर बना दूंगा। तो आज की जो वीडियो है वह स्पेशली बनाई गई है इसलिए कि प्रतिरोध क्या है और प्रतिरोधों को किस प्रकार कैसे कैसे क्यों जोड़ते हैं हम। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं प्रतिरोध क्या है। तो यह है प्रतिरोध की परिभाषा। प्रतिरोध चालक पदार्थ का वह गुण जो धारा के मार्ग में प्रवाहित होने का विरोध करता है। अर्थात चालक पदार्थ, कोई भी चालक, चालक क्या होता है जिसमें से धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है। चालक क्या होता है जिसमें से धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है। तो ये चालक का वह गुण होता है जो धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है, अर्थात धारा को प्रवाहित होने से रोकता है। तो चालक पदार्थ का वह गुण जो धारा के मार्ग में प्रवाहित होने का विरोध करे या विरोध उत्पन्न करे, उसे प्रतिरोध कहते हैं। अब हमने जान लिया प्रतिरोध क्या होता है, कैसा दिखता है। अब देखते हैं प्रतिरोध के संयोजन। देखिए, इसका प्रतीक जो होता है ये होता है, ठीक है। और ये दिखता हमें ऐसा है। अगर आपको कहीं सर्किट में लगा हुआ प्रतिरोध दिखेगा तो वहाँ पर इस प्रकार का प्रतिरोध नहीं दिखेगा। जब आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वहाँ पर इस प्रकार का इसका सिंबल दिया होगा। कई जगह इसका सिंबल इस प्रकार से भी दिया जाता है, इस प्रकार से भी होता है इसका सिंबल। तो ध्यान रखें, मोस्ट ऑफली 90% केसों में ये यूज किया जाता है, ये ध्यान रखें। तो इसको कहते हैं हम रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। मात्रक क्या है इसका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मात्रक क्या है, मात्रक है इसका ओम। ये वाला ओम नहीं है, धार्मिक ओम जो आप समझ रहे हो तो इसको भूल जाइए। वैसे नहीं भूलिए, आप पूजा पाठ में इसे याद रखिए, लेकिन पढ़ाई में इस ओम का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका जो मात्रक है प्रतिरोध का वह ओम है, और ओम को हम इस प्रकार से लिखते हैं। किस प्रकार से, इस प्रकार से ओम। अगले चलते हैं, अब देखते हैं प्रतिरोधों के संयोजन। प्रतिरोध का संयोजन। तो प्रतिरोध को हम दो प्रकार, अर्थात कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, दो प्रकार से हम प्रतिरोधों को जोड़ते हैं। एक सीरीज क्रम में और दूसरा समांतर क्रम में। सबसे पहला सीरीज क्रम में और दूसरा समांतर क्रम में। तो सबसे पहले सीरीज क्रम में जान लेते हैं। सीरीज क्रम क्या होता है। इस क्रम में प्रतिरोध का अंतिम सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। अर्थात पहला प्रतिरोध का जो अंतिम सिरा होता है वह दूसरे प्रतिरोध के अंतिम सिरे से जुड़ा होता है। इस क्रम में धारा समान रहती है, क्योंकि धारा के प्रवाहित होने को एक ही रास्ता होता है, परंतु वोल्टेज का मान भिन्न भिन्न रहता है। अभी इस स्लाइड को पढ़ लीजिए, जब मैं अगली स्लाइड में आपको चित्र दिखाऊंगा तब आपको ये सारी बातें आसानी से समझ आ जाएंगी। एक बार और पढ़ लेते हैं। इस क्रम में एक प्रतिरोध का अंतिम सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। इस क्रम में धारा समान रहती है, क्योंकि धारा के प्रवाहित होने को एक ही रास्ता होता है, परंतु वोल्टेज का मान भिन्न भिन्न होता है। अगली स्लाइड में देखते हैं कि क्या दिया गया है। देखिए, जैसा कि सीरीज क्रम की परिभाषा दी गई थी कि इस क्रम में पहले, देखिए ये प्रतिरोध है R1, इसके दो सिरा होंगे, सिरा नंबर 1 और सिरा नंबर 2। यहाँ से यहाँ तक ये एक प्रतिरोध है, और यहाँ से देखिए दूसरा कलर ले लेता हूँ मैं,
यहाँ से और यहाँ तक एक प्रतिरोध है, और फिर दूसरा यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से यहाँ तक दूसरा प्रतिरोध है। ये दो प्रतिरोध हैं। जैसा कि परिभाषा में भी दिया गया था, मैं परिभाषा दिखा देता हूँ आपको। परिभाषा में क्या दिया गया था? परिभाषा में था कि इस क्रम में एक प्रतिरोध का अंतिम सिरा, वही दिया गया है, देखिए, देख लीजिएगा। एक प्रतिरोध का अंतिम सिरा अर्थात ये वाला सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है, और दोनों प्रतिरोधों में धारा समान होती है। क्यों होती है? क्योंकि धारा, देखिए, यदि मैं इस पे बैटरी लगा दूंगा यहाँ पर, तो धारा यदि यहाँ से प्रवाहित होगी तो धारा के प्रवाहित होने के लिए केवल एक ही मार्ग होगा, ये वाला। इसीलिए दोनों प्रतिरोधों में धारा का मान समान होता है, जबकि वोल्टेज का मान दोनों में भिन्न भिन्न होता है। तो मुझे आशा है कि आप सीरीज क्रम को अच्छे से समझ पाए होंगे। अच्छा, इस वाले में सीरीज सर्किट में कुल प्रतिरोध का मान क्या होता है? तो कुल प्रतिरोध का मान जान लेते हैं। कुल प्रतिरोध का मान होता है, इस सर्किट में देखिए दो प्रतिरोध लगे हुए हैं, पीछे वाले में, इससे पीछे वाले में दो प्रतिरोध लगे हुए हैं, R और R2। तो यदि टोटल R पूछा जाए तो वह होगा R1 प्लस R2। क्या होगा? R1 प्लस R2। यदि R1 का मान 3 मान लीजिए, दिया गया है प्रश्न में, ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, और R2 का मान 2 मान लीजिए, तब आपसे कुल R पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? यदि R1 बराबर, अभी क्वेश्चन बना देता हूँ, 2 और R2 बराबर 3 ओम, ठीक है, R1 बराबर 2 एंड R2 बराबर 3, तब टोटल R बताइए क्या होगा? तो इसके लिए सूत्र होता है R बराबर R1 प्लस R2, अर्थात R1 की वैल्यू 2 प्लस R2 की वैल्यू 3 को जोड़कर कितना हो गया? 5। तो इस पूरे सर्किट का, ये जो यहाँ से यहाँ तक सर्किट है, इसका टोटल का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 5। क्या? 5 ओम, क्योंकि प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। तो अब इससे संबंधित दो सवाल करके देख लेते हैं हम। देखिए, अभी तक तो दो प्रतिरोधों का बताया मैंने। यदि प्रतिरोध और ज़्यादा लगे हों, R1 R2 R3 R4 भी लगे हों, तब क्या होगा? तब भी यही सूत्र होगा। तब R बराबर होगा, टोटल R बराबर होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। जितने प्रतिरोध हों, R5 R6 R10 R100 तक, लेकिन हो सीरीज में ही, ध्यान रखना, यदि सीरीज में लगे हों तब तो वहाँ पर ये सूत्र लगेगा। और एक बात और ध्यान रखना कि हम प्रतिरोधों को यदि सीरीज में लगाते हैं तो कुल प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। क्या होता है? कुल प्रतिरोधों का मान बढ़ जाता है। अब देखो, इससे संबंधित दो क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, यदि ये दो प्रतिरोध हैं, एक ये प्रतिरोध है R1 और ये प्रतिरोध है R2। R1 का मान यदि 10 ओम है और R2 का मान 20 ओम है, तो कुल प्रतिरोध कितना होगा? कुल प्रतिरोध होगा R1 प्लस R2, अर्थात 10 प्लस 20 कितना होगा? 30। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था, क्या 30 ओम? इसलिए कह रहा था मैं आपसे कि देखिए, यहाँ 10 था, यहाँ 20 था, और जो कुल प्रतिरोध आया पूरे सर्किट का वह कितना आया? 30 ओम। इसीलिए सीरीज सर्किट में क्या होता है? सीरीज कनेक्शन में प्रतिरोधों का कुल मान बढ़ता है। तो अगला देखते हैं, एक और देख लीजिएगा, थोड़ी सी ट्रिक है, यही ट्रिक है कि अगर ये 10 ओम का है और ये इसमें और 5 ओम का लगा लीजिए, तब टोटल सर्किट का प्रतिरोध कितना होगा? सभी इतना तो मैथ जानते ही होंगे, ये 10 और ये 5, कितना हो गया? 15 क्या ओम। ध्यान रखिए, क्या हो गया? 15 ओम। अगले स्लाइड पर चलते हैं। देखिए, अब यहाँ पर हमको प्रतिरोध ज्ञात करना है। देखिए, यहाँ वोल्टेज दिया है, वोल्टेज से कोई मतलब नहीं है। इस सर्किट का टोटल R बराबर कितना होगा? तो देखिए, वहाँ अब सोच रहे होंगे आप, सर जी ऐसे सीरीज में क्यों नहीं लगाया, ये तो यहाँ से यहाँ आ गया। तो देखिए, यदि धारा एक समान सभी प्रतिरोधों में प्रवाहित हो रही है, तब वह सभी रेजिस्टेंस किस में होंगे? सीरीज में। देखिए, धारा यहाँ से निकलेगी, यूँ निकलेगी, यूँ निकलेगी, यूँ, फिर यहाँ आके रास्ता बंद हो जाएगा, इधर तो जाने को कुछ है नहीं, तब इधर न जाके इधर जाएगी, और सेम इससे आते हुए वापस यहाँ आ जाएगी। तो ये तीनों प्रतिरोध जो हैं, ये तीनों प्रतिरोध किस में हैं? सीरीज में। तो इन तीनों को जोड़ लीजिएगा, 3 प्लस 10 प्लस 5 कितना हो गया? 10, और 3 13 और 5 18 ओम, 18 किलो ओम, क्योंकि किलो ओम के ओम का साइन लगा है तो के से अर्थात किलो ओम। इस सर्किट का टोटल प्रतिरोध कितना हुआ? 18 किलो ओम। अगला चलते हैं। एक और मैं आपको प्रश्न देता हूँ। यदि ये कोई सर्किट है, ये बैटरी लगी हुई है यहाँ पर, इसका मान है 10 ओम, और ये है 5 ओम, और ये है 3 ओम, और ये है 20 ओम।
तो इस सर्किट का कुल प्रतिरोध बताइए। यदि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो इस सर्किट का कुल प्रतिरोध वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। देखिए एक ये भी प्रश्न दिया गया है, तो इसमें टोटल आर बताइए कितना होगा। तो R1 बराबर 100 + 300 400 और 450। काफ़ी सरल है, आप डरते हैं बस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, बहुत सरल है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आप देखते हैं। अब दूसरा सीरीज हमने समझ लिया, अब समांतर समझते हैं। समांतर क्रम में क्या होता है कि इस संयोजन में सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक स्थान पर और दूसरा सिरा एक स्थान पर जोड़ दिया जाता है। पहले सिरे को क्या कर दिया जाता है, एक स्थान पर। देखिए यदि एक ये प्रतिरोध है और एक ये प्रतिरोध है, तो देखिए इसके दो सिरे हो गए। दो सिरे देखिए, एक सिरा एक होगा और एक सिरा ये होगा। इसी प्रकार एक सिरा ये होगा, एक सिरा ये होगा। इन दोनों सिरों को क्या किया जाता है, जो दूसरे नंबर के सिरे होते हैं उनको एक स्थान पर और जो पहले नंबर के होते हैं उनको एक स्थान पर जोड़ दिया जाता है। तो ये वाला जो क्रम हो गया, ये कौन सा क्रम हो गया, ये हो गया समांतर क्रम। अब देखिए समांतर क्रम में धारा यहाँ तक तो सही आएगी। अगर बैटरी में यहाँ से कनेक्ट कर दूँ, यहाँ पर आकर क्या होगा, धारा दो हिस्सों में बढ़ जाएगी। कुछ R1 में चली जाएगी, कुछ R2 में चली जाएगी। लेकिन जो वोल्टेज होगा, वोल्टेज पैरेलल में समान होता है। तो इसमें दूसरी लाइन में यही लिखा हुआ है कि इस संयोजन में धारा का मान अलग अलग होता है तथा वोल्टेज का मान प्रत्येक प्रतिरोध में एक समान होता है। वोल्टेज का मान समान होता है। अब देखिए चित्र के माध्यम से देख लेते हैं हम। देखिए कुछ इस प्रकार से इसके कनेक्शन होते हैं, R1 और R2। बैटरी अगर यहाँ से हम कनेक्ट करेंगे और जब बैटरी कनेक्ट करेंगे तो धारा प्रवाहित होगी। धारा यहाँ तक तो सेम आएगी, लेकिन क्या होगा, यहाँ के बाद धारा को प्रवाहित होने के लिए दो रास्ते मिलेंगे। तो कुछ धारा इधर से प्रवाहित होगी, कुछ धारा इधर से प्रवाहित होगी। यही कारण है कि पैरेलल सर्किट में धारा भिन्न भिन्न होती है। अब इसका जो सूत्र होता है वह क्या होता है, देखिए इसका सूत्र होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। कुछ नहीं है ये। यदि आपने भिन्नों का जोड़ भिन्नों का घटा किया है तो उससे आप इसको आसानी पूर्वक कर पाएंगे। अगला देखते हैं। देखिए अब यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है। अब प्रश्न को मैं हल कराता हूँ और उसके बाद आप आसानी से समझ जाएंगे। यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है। प्रश्न में ये 20 ओम है और ये भी 20 ओम है और कुल प्रतिरोध पूछा गया है इस सर्किट का, तो कितना होगा। देखिए 1/R बराबर 1 हम जानते हैं 1/R बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2। इन दोनों के मान हम रख देंगे R1 और R2 के। तो हम क्या करेंगे, 1/R बराबर होगा 1/20 प्लस 1/20। अब देखिए क्या हुआ, 20 LCM आ जाएगा यहाँ से और ऊपर से क्या होगा, देखिए 20 आ गया LCM और ऊपर होगा 1 प्लस 1, इधर है 1/R। ठीक। अब देखिए क्या हो जाएगा, 2/20 हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा, 1 + 1 2 और 20 का 20, तो 2 एक कम 2 और 2 नहीं 20। हमको 1/R का मान ना ज्ञात करके R का मान ज्ञात करना होता है, इसीलिए R बराबर हो जाएगा कितना, 10 ओम। कितना हो जाएगा, 10 ओम। तो देखिए पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में दो समान मान के प्रतिरोध लगे थे, ये भी और ये भी। तो जो कुल प्रतिरोध आया वह क्या आया, कम आया। इसके मान का आधा आया था। तो यदि आपको कहीं भी किसी भी चित्र में देखिए कहीं भी आपको यदि ऐसे इस समान मान के प्रतिरोध लगे हुए मिल जाते हैं, समान मान के प्रतिरोध अर्थात यह और यह इस प्रकार से लगे हुए हैं और ये 50 ओम है और ये 50 ओम है और इस सर्किट का कुल प्रतिरोध पूछे तो बिना देखे इसका आधा कर दीजिए, अर्थात 25 ओम इस सर्किट का कुल प्रतिरोध होगा। और समांतर में प्रतिरोध का मान घटता है, ये लाइन भी याद रखिए। तो मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आप प्रतिरोधों का सीरीज और समांतर संयोजन जान पाए होंगे, प्रतिरोध को जान पाए होंगे और अच्छी प्रकार भली प्रकार जान चुके होंगे। चलिए, ये एक प्रश्न है आपसे घर के लिए है और इसमें मैं बता दे रहा हूँ सूत्र कैसे होगा। 1/R बराबर होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 कर लीजिएगा और आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही था। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। टिल देन एंजॉय एंड जय हिंद।